आज हम सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन पर विश्वास की कमी का विश्लेषण करेंगे। इसलिए वैक्सीन को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का अगर कोई डर है, कोई सवाल है या आप इस वैक्सीन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आज आपको हमारी ये खबर मिस नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा दुनिया भर में इस वैक्सीन को लेकर राष्ट्रवाद चल रहा था, राष्ट्रवाद की भावना थी अलग अलग देशों में। दुनिया भर में लोग ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनके देश की सरकारें ये वैक्सीन विकसित करके उन्हें दें। हमारे देश में पहले लोगों को ये परेशानी हो रही थी कि हमारे देश में वैक्सीन क्यों नहीं बनी अभी तक, हम लेट क्यों हो रहे हैं, हमारी वैक्सीन कहां है। पहले तो ये परेशानी थी। फिर जब हमारी वैक्सीन आ गई बनकर, उसके बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन सही नहीं है। यानी अब उस वैक्सीन को लेकर लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं। खास तौर पर विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं आम लोगों के दिमाग में, और बहुत सारे लोग अब इसे किसी एक खास पार्टी से या सरकार से जोड़कर देख रहे हैं। वैक्सीन ना तो किसी पार्टी की होती है ना किसी सरकार की होती है। वैक्सीन को वैज्ञानिक बनाते हैं और वो आम जनता की होती है। आज हमने आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो वैक्सीन को लेकर आपके मन में विश्वास की मात्रा बढ़ाने का काम करेगा। भारत की जिस स्वदेशी वैक्सीन पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने शक जताया है, आज वही वैक्सीन हमारी रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने स्वयं लगवाई है। और ये भारतीय न्यूज टीवी के इतिहास में एक नई शुरुआत है। पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए आज हमने आपको बताने की कोशिश की है। 2021 में पत्रकारिता के जो नए मापदंड होंगे, हमने आज उन्हें सेट करने की कोशिश की है। हमारी इस खबर को देखकर आप समझ जाएंगे कि वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, इसे लगाने के बाद आपके शरीर पर क्या प्रभाव होंगे, क्या कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, आपको दूसरी डोज कब लगेगी और वैक्सीन पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। इस विश्लेषण से आज आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उन दो वैक्सीन्स के बारे में बताना चाहते हैं जिन्हें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अलग अलग श्रेणी में मंजूरी दी है। इसलिए आपके मन में चाहे किसी ने कितने भी कंफ्यूजन पैदा किए हों, आज आप सब कुछ सरल शब्दों में समझ लीजिए कि यह वैक्सीन पर होने वाली पॉलिटिक्स है क्या। पहली वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी ने मिलकर बनाया है। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी भी इस रिसर्च का हिस्सा थी और इसका उत्पादन भी यही कंपनी कर रही है। इसे इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है और जब किसी वैक्सीन के ट्रायल्स पूरे होने से पहले ही उसे इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। इस वैक्सीन के तीसरे यानी अंतिम ट्रायल के नतीजे अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है, इसलिए दुनिया भर में इस पर किसी को कोई शक नहीं है। हमारे देश में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों को यह लगता है कि यह वैक्सीन क्योंकि विदेश में बनी है तो यह वैक्सीन तो बिल्कुल सही होगी, इसलिए वो इस वैक्सीन के साथ कोई राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि यह वैक्सीन हमने बनाई नहीं है, ये विदेशी वैक्सीन है। ये निर्मित जरूर हमारे देश में हो रही है, लेकिन इसका पूरा फॉर्मूला, शोध वगैरह, रिसर्च सब विदेश में हुआ है। लेकिन दूसरी वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है। आप चाहें तो इसे भारत की अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन भी कह सकते हैं। इस वैक्सीन को शर्तों के साथ इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है और शर्त यह है कि इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही लोगों को लगाया जाएगा। जिन लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी उनकी निगरानी होगी, वैक्सीन का उन पर क्या असर हुआ यह देखा जाएगा, यानी वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। हालांकि अहम बात यह है कि इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे अभी सरकार को नहीं दिए गए हैं और इस प्रक्रिया में अभी 1-2 दिन का समय और लग सकता है। और यही वजह है कि कोवैक्सीन को हमारे देश में भी शक की नजरों से देखा जा रहा है। यानी हमारे देश ने जो बनाया है, हमारी अपनी वैक्सीन को, हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन को, हमारे अपने ही देश के लोग, हमारे अपने ही देश के नेता उस पर विश्वास करने से कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं? क्योंकि यह हमने बनाई है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को शक सिर्फ इसी वैक्सीन पर है, सिर्फ कोवैक्सीन पर है, क्योंकि
ये सिर्फ कोविड वैक्सीन पर है, क्योंकि ये वैक्सीन भारत में बनी है और भारत की ही एक कंपनी ने इसे विकसित किया। और आप तो जानते ही हैं, हमारे देश में अपने ही देश में निर्मित चीजों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं होता। ये ठीक उसी तरह है जब कोई व्यक्ति विदेश से घूमकर आता है और उसे अपने देश में सिर्फ कमियां ही नजर आने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई चीज ये कहकर दे भी दी जाए कि ये तो अमेरिका से आई है या ब्रिटेन में बनी है, तो खुशी खुशी इसे खरीद लेगा, मुंह मांगे दाम पर खरीद लेगा। संभव है कि वो इसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब भारत में ही बनी कोई चीज ऐसे लोगों को दी जाती है जो क्वालिटी में तो अच्छी हो, जिसकी कीमत भी कम हो, तो भी वो उसे शायद नहीं खरीदेंगे। हम मानते हैं अपने देश की चीजों को कम करके आंकने वाली ये सोच अच्छी नहीं है और हमें लगता है कि कोवैक्सीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोवैक्सीन भारत में बनी है और कीमत के मामले में भी ये सबसे सस्ती है, इसलिए इस पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को शक है। ये पार्टियां अब इस शक को किसी वायरस की तरह कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, ताकि शक वाले इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोग भारत में बनी वैक्सीन को लगवाने से इनकार कर दें। और जिस दिन भारत में इस वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज फैल गई, जिस दिन भारत में इस वैक्सीन को लेकर, खुद हमारे द्वारा निर्मित वैक्सीन को लेकर एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई, उस दिन हमारी ही विपक्षी पार्टियां इसे अपनी बहुत बड़ी सफलता मान लेंगी, क्योंकि वो यही चाहती हैं। यानी एक तरफ सरकार है जो आपको वैक्सीन देना चाहती है ताकि कोरोना वायरस को हराया जा सके, दूसरी तरफ हमारे ही देश की विपक्षी पार्टियां हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करके वैक्सीन को खतरनाक बता रही हैं। भारत में चाहे कोई भी विषय हो, उसमें राजनीति का प्रवेश हमेशा हो ही जाता है। आप कह सकते हैं कि हमारे देश के नेताओं को जनहित के मुद्दों पर राजनीति करने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है और लत की, यानी इस बुरी आदत की कोई दवाई नहीं होती, कोई वैक्सीन नहीं होती। जिस वैक्सीन को लगाकर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है, उसे भी विपक्षी दलों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और आज कल यह विषय सभी पार्टियों के लिए उनका मनपसंद विषय बन गया है। लेकिन आपके लिए क्या सही है, इसे समझाने के लिए हमने कुछ ऐसा किया है जो कोई और न्यूज चैनल आपके लिए कभी नहीं करेगा। हमारी सहयोगी और हमारी रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने इसी वैक्सीन पर आपके डर को दूर करने के लिए आज कोरोना का स्वदेशी टीका लगवाया है। इससे बड़ा राष्ट्रवाद और क्या हो सकता है। हालांकि जब कोई वैक्सीन किसी ट्रायल वॉलंटियर को लगाई जाती है, तब यह जानकारी किसी को नहीं दी जाती कि उसे यह प्लेसिबो लगाया गया है या असली टीका लगाया गया है। डॉक्टर प्लेसिबो का इस्तेमाल यह जानने के लिए करते हैं कि किसी व्यक्ति पर दवा लेने का कितना और कैसा असर पड़ सकता है, और यह जानकारी ट्रायल के नतीजों के बाद ही सामने आती है। हालांकि यह वैक्सीन कैसे लगाई जाती है, लगने के बाद इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, यह समझने के लिए आज आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हम देश में बनी कोरोना वायरस की वैक्सीन का पूरा समर्थन करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने खुद अपने ही देश में अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने साधनों के साथ इसे बनाया है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन को लगवाएं। लेकिन ऐसे में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? हम चाहते तो हम भी आपको इस वैक्सीन को लेकर डरा सकते थे, आपके मन में भ्रम पैदा कर सकते थे, जैसा कि मीडिया अक्सर करता है, आपको डराने की कोशिश करता है, आपके मन में भ्रम पैदा करता है। और मीडिया की कोशिश होती है कि अगर आपको डराएगा तभी तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा उस टीवी चैनल को देखेंगे। लेकिन हम आपको डराना नहीं चाहते, आपके मन से भ्रम को हटाना चाहते हैं और इसके लिए हमने इसका परीक्षण खुद अपने ऊपर करके देखा है और हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। और आज जी न्यूज़ का मतलब है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद को लेकर हमने ये पहल अपनी तरफ से की है। एक हैशटैग हमने आपके लिए तैयार किया है और हैशटैग है ट्रस्ट योर वैक्सीन। हिंदी में इसका मतलब है अपनी वैक्सीन पर विश्वास कीजिए, अपनी चीजों पर, अपनी क्षमता पर विश्वास करने की आदत डालिए। इसलिए हम आपसे यह नहीं कह रहे कि अभी आप जाकर इस परीक्षण का खुद भी हिस्सा हो जाइए, नहीं, आप मत लगवाइए अभी वैक्सीन, अभी आप देख लीजिए, क्योंकि हमारी सहयोगी ने यह वैक्सीन लगवाई है और हम आपको उनका एक एक अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। आप वैक्सीन मत लगवाइए, लेकिन कम से कम अपने देश के बाकी लोगों को यह जरूर बताइए कि वो अपनी वैक्सीन पर ट्रस्ट करना सीखें। इसलिए आज का हैशटैग है ट्रस्ट योर वैक्सीन और हम आपसे चाहेंगे
कि हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे देश में उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो कि अपने देश में निर्मित चीजों पर गर्व करते हैं, उनके लिए आज आप इस हैशटैग पर जरूर ट्वीट कीजिए। सीधा देख लीजिए आप। सर मैं जा सकता हूँ मैम? एक मुझे अभी यहाँ पे तो मेरा वजन चेक किया गया है, मेरी हाइट चेक की गई है और इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जा रहा है। ये भी पूछा गया है कि कोई कोमॉर्बिडिटीज यानी कोई और बीमारी अगर है तो उसके बारे में भी आपको बताना है, जिसके लिए हमने बाकायदा एक फॉर्म फिलअप किया है। थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ती है, लेकिन अब तो रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने भरोसा दिला दिया है कि वैक्सीन सेफ है तो सेफ है। अब हमारा नंबर जनरेट होगा, यानी एक कोई रैंडम नंबर होगा। मुझे नहीं पता वैक्सीन है या प्लेसिबो, ऐसे किसी को भी नहीं पता है। ये भी होगा फिर तो मुझे आपका ब्लड सैंपल भी लिया जाता है। ब्लड सैंपल किस लिए लेते हैं? हम आईजीजी टेस्ट के लिए, आईजीजी एंटीबॉडीज बनी है। ये चेक करने के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। आरटीपीसीआर भी किया जाता है कि कोरोना आप पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे जिस टाइम आपको वैक्सीन ट्रायल के दौरान लगाई गई। तो ये ट्रायल का छोटा सा लेकिन सुरक्षित प्रोसेस है जिससे हम एम्स में गुजर रहे हैं। ये वैक्सीन नहीं है, ये सैंपल लिया जा रहा है। कोशिश तो पूरी है। लगती है अभी आपको आर्टिफिशियल सैंपल लिया जाएगा। अभी हमने एक ब्लड सैंपल दिया है जिसमें ये देखा जाएगा कि कभी अगर कोरोना हुआ होगा तो एंटीबॉडीज जरूर बनी होगी। बनी है या नहीं ये भी ट्रायल में दर्ज किया जाता है। वॉलंटियर को एंटीबॉडीज बनी हुई है और अब आरटीपीसीआर अभी फिलहाल नहीं, ये रैपिड वाला नहीं है। सैचुरेशन तो देखेगा ना। हाथ रख लीजिए नीचे। हो जाएगा। तुझे इसके पड़ी है तो सीज भी नहीं है ना, आएगा नीचे। ऐसे निकालो मेरे से। ठीक है, और हो जाएगा। शोल्डर आ गया। दबा लीजिए, मुट्ठी खोल लीजिए। जिस वैक्सीन का आप सबको इंतजार है, हम अब उसके ट्रायल में हिस्सेदार हैं। लग गई है, उम्मीद करते हैं जितनी सेफ्टी और एफिकेसी बताई गई है उसी के मुताबिक हम भी सुरक्षित रहेंगे और आपकी सुरक्षा की कामना करते हुए, अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए वो वैक्सीन में हमने ये अपनी हिस्सेदारी दी। पूजा मत करिए, जी मीडिया। तो ये नए भारत का नया राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद सिर्फ तिरंगा फहरा देने से, अपने न्यूज़ चैनल पर तिरंगे के जो रंग हैं उन्हें लगा देने से, पाकिस्तान के मेहमानों से लड़ाई कर लेने से, पाकिस्तान और चीन की आलोचना कर देने से ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद
असली राष्ट्रवाद क्या है उसके लिए खुद भी बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और असली राष्ट्रवाद निभाने के लिए, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए खुद भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। और वो हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ ने इस बार किया है, आप सबके लिए किया है, ताकि आपको इस वैक्सीन पर विश्वास हो सके। और ये वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं, ये वैक्सीन किसी सरकार की नहीं, ये वैक्सीन किसी नेता की नहीं, ये वैक्सीन भारत की है। ये वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों की है, भारत के डॉक्टरों की है और भारत के 135 करोड़ लोगों की है। और अगर कोई इस वैक्सीन पर कंफ्यूजन फैलाता है, इस पर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करता है, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति भारत से प्यार नहीं करता। हम भारत से प्यार करते हैं, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.